नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत रसायन के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो आज चर्चा की जा रही है इम्पोर्टेंट है, इनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। सभी जो इसमें जो आज चर्चा करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो हैं बहुविकल्पी प्रश्न में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, रिक्त स्थान कैसे बन सकते हैं, सही जोड़ियाँ और वन वर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करें बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में, जहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। माइंड को सेट रखिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मतलब पूरा वीडियो देखिएगा और हो सके तो कॉपी पेन लेके भी बैठिएगा, ताकि आपको साथ के साथ में सारी चीज़ें रिमाइंड होती जाए। हमेशा जब भी वीडियो देखो तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो और माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखो, क्योंकि अगर आप जो चीज़ देखते हो वो लंबे समय तक याद रहती है। कहते हैं ना कि आँखों से फिर अंदर तक जाती हैं, जो दिल तक जाती हैं बातें, तो उसी तरह से जो है अपने माइंड तक भी पहुंचाना है तो वो भी आँखों से ही जाएगी। तो अपने आप का जो माइंड जो है पूरी तरह से कंसंट्रेशन रखना चाहिए और अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, है ना। कहते हैं जो नेगेटिव देखता है वो नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव देखता है जो पॉजिटिव। हमें अपना अभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, तो हम क्या देखेंगे, हम अभी अपना सब्जेक्ट देखेंगे। और सब्जेक्ट देख रहे हैं मतलब पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं। चलिए, हम पहला जो है आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, कैथोड पर होने वाली क्रिया। साथियों, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और कोई भी पॉजिटिव आयन जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना जो है क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है, अपचयन या अवकरण कहलाता है। तो इसके लिए सही वाला ऑप्शन जो होगा ये बी होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण होता है। साथियों, वह कारक जो विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता है। बढ़िया बात है। विलयन की चालकता किसके कारण? आयनों के कारण होती है। विद्युत अपघट्य विलयन की बात करें तो भैया यहाँ पर दे रखा तनुता। भैया तनुता बढ़ाने पर चालकता कम होगी। विशिष्ट चालकता की बात करोगे तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति बिल्कुल डिपेंड करेगा, कौन सा दुर्बल है कौन सा प्रबल है, तो इसके ऊपर भी चालकता डिपेंड करेगी। टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर आयन गतिशील कम होते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर पर तो आयन गतिशील ज़्यादा होंगे, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। तो भैया वह कारक जो विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता, तो सभी कारक जो हैं विलयन की चालकता को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1 फैराडे विद्युत का मान है। भैया ये तो सभी को मालूम होगा, कई जगह फिजिक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, कई जगह केमिस्ट्री में। 96,500 कूलम होता है। 1 फैराडे विद्युत का मान क्या होता है? 96,500 कूलम होता है। अगला है संचायक सेल। अब संचायक सेल तो लिखा हुआ है, अब इसके आगे लगा दिया जाए सीसा संचायक सेल। पढ़ते हैं, सिलेबस में है सीसा, है ना, सीसा संचायक सेल। तो यहाँ पर जो है क्या आएगा? लेड, है ना। लेड संचायक सेल को प्रयुक्त करने वाला संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? लेड होता है। ना तो सोडियम होता है भैया, ना सिल्वर होता है, ना सिल्वर कॉपर सोडियम नहीं होता। संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है वो कौन सा है? लेड है। अब लोहे पर जंग लगने की क्रिया, अगर पढ़ लिया हो तो मालूम होगा। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं भैया? संक्षारण। संक्षारण क्या है? लोहे पर जंग लगने की क्रिया। तो यहाँ पर लोहे पर जंग लगने की क्रिया है संक्षारण, ठीक है। अब अगला है आपके विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है भैया? विशिष्ट चालकता की इकाई, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं अपन। विशिष्ट चालकता की इकाई, चालकता की इकाई ओम इनवर्स है ना। ये तो हो नहीं सकती। सेंटीमीटर जो है प्रतिरोध की इकाई है, ठीक है। विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। यहाँ पे चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम सेंटीमीटर। और विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है भैया? यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुकी होगी ये चीज़। ओके, अगला है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तनुता बढ़ाने पर, अभी जस्ट आया था, तनुता बढ़ाने पर कौन सी चालकता बढ़ती है? विशिष्ट चालकता की जब बात करोगे, विशिष्ट चालकता की जब बात करोगे तो तनुता बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। विशिष्ट चालकता, सॉरी हाँ, विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है। विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घटती है और तुल्यांकी चालकता और मानक चालकता बढ़ती है। तो यहाँ पर तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है? घटती है, क्योंकि जो प्रति घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रति घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए, एसिटिक अम्ल एक क्या है? एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ये एसिड है और कौन सा है? दुर्बल एसिड है।
तो दुर्बल विद्युत अपघट्य भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं विलयन में, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। बढ़िया। चलिए, विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, बढ़िया, जय हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी। तो प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के अपोजिट है। तो प्रतिरोध क्या होता है भैया, ताप बढ़ाने पर घटता है। क्या होगा, घटता है। क्लियर है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, 0 होता है। मतलब लिख सकते हो आप 0.00 माना गया है। आपको जहाँ पे कैथोड की ज़रूरत हो वहाँ पर कैथोड के रूप में यूज़ कर सकते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। जहाँ एनोड की ज़रूरत हो वहाँ एनोड की जगह यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसका विभव क्या होता है, शून्य होता है। और यह एक अर्ध सेल की तरह कार्य करता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसकी तरह, अर्ध सेल की तरह। वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बढ़िया बात है। उस युक्ति को क्या कहेंगे, वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सेल होते हैं वो तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें, जैसे विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा होगा आपने, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। तो वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है कहलाती है सेल। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं कहलाते हैं, बिल्कुल, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं, मेरी बात सुनना, जो अधिक आयनित होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य, जो कम आयनित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पर क्या लिखोगे भैया आप, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। रिक्त स्थान, बहुविकल्पी। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। फ़ोन में ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए आपके मोबाइल में। अरे कुछ नहीं तो चलो स्क्रीनशॉट जो लिए तो वो देख लेते हैं, मज़ा आएगा आपको ऐसे पढ़ने में। चलिए आगे, जोड़ी मिलाइए। हाँ साहब, जोड़ी मिलाएंगे, जल्दी से मिला लो जोड़ी। आपको इसमें से दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन सा दिख रहा है, ये भाई साहब दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल क्षार है NH4OH। प्रबल विद्युत अपघट्य यहाँ पर कौन सा है, HCl है, जो पूरी तरह से आयनित हो जाता है। संक्षारण क्या है, जंग लगना, संक्षारण है। धात्विक चालक कौन है भाई साहब, एल्यूमिनियम है धात्विक चालक। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या है, 0 वोल्ट। ये हो गई आपकी सही जोड़ी। ओके, देखते ही मालूम पड़ जाना चाहिए, अगर प्रैक्टिस होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है भैया, 2 इलेक्ट्रोडों को कैथोड एनोड कर दिया तो आपका क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं अपन, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेल। विद्युत अपघटन क्रिया जिन नियमों का पालन करती है वे नियम कहलाते हैं विद्युत अपघटन। फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम आपने पढ़ा होगा। तो विद्युत अपघटन क्रिया जिन नियमों का पालन करती है वे नियम क्या कहलाते हैं, फैराडे के नियम, फैराडे के नियम, फैराडे के नियम। वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होती हैं भैया, तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर उनको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये है भैया रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। वे पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं, क्या बात है, विलयन में आयनित होते हैं, कौन होते हैं भैया, विद्युत अपघट्य। दुर्बल भी होते हैं, प्रबल भी होते हैं। दुर्बल कम मात्रा में आयनित होते हैं, प्रबल ज़्यादा मात्रा में आयनित होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्युत अपघट्य। जो विलयन में आयनित होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य। ओके, अगला है नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम पढ़ा होगा आपने, कोलराउश का नियम। किसका नियम, कोलराश का नियम, जिसमें बहुत कम विलेय हो, अल्प विलेय लवण हो, ठीक है, या दुर्बल विद्युत अपघट्य, उनकी भी चालकता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। तो यहाँ पर लिखोगे आप कोलराश का नियम। किसका नियम भाई साहब, कोलराश का नियम, कोलराश का नियम। तो ये हो गए आपके कंप्लीट, याद रखिएगा, माइंड में बिठाएगा। अगर थोड़ा बहुत चेंज भी आता है, जैसे इस टाइप की वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और ये क्वेश्चन आपको करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 28 मतलब ये कह सकते हो 40% तो आपके इसी से क्वालिफाई हो रहे हैं, इन्हीं टाइप की क्वेश्चन से। तो क्यों ना इनकी प्रैक्टिस अच्छे से की जाए, तो हम जो हैं अच्छे मार्क्स ला पाएँ एग्ज़ाम में। चलिए साथियों, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर मत करना भूलिएगा, है ना, शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। और ये जो है इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सीरियल वाइज में सारे वीडियो धीरे धीरे आते जाएंगे। इसकी पूरी मैं प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दूंगा आपको, और प्लेलिस्ट के थ्रू जो है आपके एक के बाद एक वीडियो सारे जो हैं आप रिवीजन कर सकते हो, देख सकते हो, आपके एग्ज़ाम टाइम पर जो काम आएंगे। और चर्चा कीजिएगा इस टॉपिक के बारे में कि यार भैया ये जो आज जो ये करवाए ये अपनों को कितने पता है, कितने मालूम है, कितने क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद।